नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल कुमार और आज से हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में। उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रस्तावना होती है वो संविधान के परिचय या भूमिका को बोलते हैं। संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला कहते हैं कि जो संविधान का जो प्रस्तावना होता है वो दरअसल संविधान का परिचय पत्र होता है, द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। हालांकि इससे पहले भी संविधान में समाजवाद के लक्षण मौजूद थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत। प्रस्तावना मूलतः 4 तत्व हैं, जिसमें से पहला है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका तात्पर्य है कि जो भारतीय संविधान है उसमें जो पावर निहित है वो अंततः लोगों के पास, यानी लोगों के जो संप्रभुता है वो लोगों के अंदर निहित है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रमुख विचारक रूसो ने पॉपुलर सोवरेनिटी यानी बहुल संप्रभुता का सिद्धांत दिया था। उसमें यही है कि रियल जो पावर है वो जनता के हाथ में है। दूसरा तत्व है आइडिया ऑफ इंडिया या नेचर ऑफ स्टेट। जैसा कि पॉलिटिकल साइंस में जानते हैं कि स्टेट को, देश को स्टेट बोलते हैं। जो भारत है वो एक क्या है, संप्रभु देश है, स्वर्ण कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है, सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोवरेनिटी मतलब क्या होता है, संप्रभुता। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, रिपब्लिक मतलब गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। तीसरा एलिमेंट है पर्पस ऑफ प्रेम्बल। आखिर प्रेम्बल में किस बात की चर्चा की गई है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है, पहला है जस्टिस, दूसरा लिबर्टी, तीसरा इक्वालिटी और चौथा फ्रेटर्निटी, यानी कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व या भाईचारा। और चौथा इसमें एलिमेंट है वो डेट है, वो 26 नवंबर 1949, जिस दिन संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था। सबसे पहले हम पहला देखेंगे संप्रभुता का क्या अर्थ होता है। भारत एक संप्रभु देश है, इसका क्या तात्पर्य है? भारत ना तो किसी देश पे निर्भर है और ना ही किसी देश का डोमिनियन है, यानी उपनिवेश है। 1949 ईस्वी में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली, जिसका प्रमुख ब्रिटेन है। हालांकि इसका भारतीय संप्रभुता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संप्रभुता का अर्थ यह है कि भारत किसी भी प्रकार के निर्णय, चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य मामला हो, उस पे वो स्वतंत्र है। दूसरा हम देखेंगे समाजवादी। 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द संविधान में जोड़ा गया। हालांकि इससे पहले भी संविधान में समाजवादी लक्षण पहले से मौजूद थे, हालांकि प्रत्यक्ष रूप से 1976 में संविधान में जुड़ा। हम जानेंगे कि समाजवाद क्या होता है। जो भारतीय समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो कि अलग है साम्यवादी समाजवाद से। साम्यवादी समाजवाद में क्या होता है? साम्यवादी समाजवाद उत्पादन एवं वितरण के संसाधनों का राष्ट्रीयकरण एवं निजी संपत्ति की उन्मूलन की बात करता है, जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहाँ पे सार्वजनिक एवं निजी दोनों उद्योग साथ साथ रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं देश पूरे विश्व में। पहला कैपिटलिस्ट, दूसरा सोशलिस्ट और तीसरा मिक्स्ड। जैसा कि पहला में आता है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ये पूंजीवादी देश है और यहाँ पे उस तरह की अर्थव्यवस्था यानी सिर्फ निजी उद्योग है। दूसरा आता है कि सोशलिस्ट समाजवादी, जहाँ पे प्रमुख उद्योग धंधा सरकारी हस्तक्षेप या सार्वजनिक उसका स्वामित्व होता है। कि तीसरा है सेकुलर। सेकुलर का क्या मतलब है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है कि भारत का कोई राज धर्म नहीं है। देयर इज नो एनी स्टेट रिलीजन ऑफ इंडिया। भारत
सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है और राज्य का सभी दृष्टि को समान समर्थन प्राप्त है। डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का तात्पर्य है कि चुने हुए प्रतिनिधि। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण स्विट्जरलैंड है। अगला है रिपब्लिक। रिपब्लिक का होता है गणतांत्रिक। भारत में रिपब्लिक है, इसका तात्पर्य है कि जो भारत का जो प्रमुख है, एक होता है सरकार का प्रमुख और दूसरा होता है राज्य का प्रमुख। सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री और राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति। तो जो रिपब्लिक होगा यानी कि जो राष्ट्रपति होगा उसका क्या होगा, इलेक्टेड होगा, वो निर्वाचित होगा। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। दो व्यवस्था है, एक राजशाही और दूसरा गणतांत्रिक। राजशाही में राजा का उत्तराधिकारी उसका पुत्र वंशानुगत होता है, लेकिन गणतांत्रिक में ऐसा नहीं होता है, हर बार राष्ट्रपति बदलते रहता है। तीसरा हम देखेंगे कि पर्पस ऑफ प्रेम्बल, आखिर प्रस्तावना का क्या उद्देश्य है। प्रस्तावना का उद्देश्य है पहला जस्टिस, न्याय स्थापित करना। किस तरह का न्याय स्थापित करना, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। सामाजिक न्याय का क्या मतलब है, जैसा कि आर्टिकल 15 के तहत सामाजिक न्याय की स्थापना की गई है। भारत में किसी भी आधार पे, चाहे जाति हो, चाहे रंग हो, नस्ल हो, धर्म हो, जन्म स्थान हो, किसी भी आधार पे भेदभाव की मनाही की गई है। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर नागरिक को शासन में भाग लेने की स्वतंत्रता है। आर्थिक न्याय का तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार की जो आर्थिक क्रिया है उस पे भेदभाव की मनाही की गई है। अगला पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता, जैसा कि भारत में विचार, धर्म, उपासना, अभिव्यक्ति, राइट एक्सप्रेशन आदि तरह की स्वतंत्रता दी गई है। दुनिया में दो तरह की विचारधाराएं हैं, एक है उदारवाद और दूसरा है समाजवाद। उदारवाद है जो वो स्वतंत्रता पे बल देता है, जबकि समाजवाद समानता पे बल देता है। अगला हम देखेंगे फ्रेटर्निटी के बारे में, जिसका अर्थ होता है बंधुत्व या भाईचारा। दरअसल ये स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है, जिसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। और जैसा कि सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय या आर्थिक न्याय रूसी क्रांति से प्रेरित है। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें।